प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली थी। उसके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राजा के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। एक खूबसूरत लड़की से नगर वधू बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं आम्रपाली की ट्रैजिक और दुख भरी यह कहानी। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में फंस गए थे। अगर आम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते। नगर में अशांति तक फैल सकती थी। उस समय आम्रपाली के लिए कई लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी को जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगरवधू बना दिया गया। आम्रपाली को पूरे नगर की दुल्हन बना दिया गया, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगरवधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिल गया। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। एक बार आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और जब वे आम्रपाली के घर गए तो उन्होंने भोजन स्वीकार किया और आम्रपाली को उपदेश दिया। आम्रपाली उनके उपदेश से इतनी प्रभावित हुई कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्ध की भिक्षु बन गई। दोस्तों, आप आम्रपाली के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।